नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और हम लोग सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। हम लोगों का भी एक सीरीज़ है प्रत्याशी परिचय, जिसमें नगर पालिका या नगर पंचायत में जो सभासद या नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं प्रत्याशी परिचय सीरीज के माध्यम से। तो आज हम लोग सुल्तानपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए एडवोकेट वरुण मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में करीब 90,000 से ज़्यादा मतदाता हैं और इसमें 25 वार्ड हैं और इन सभी वार्डों के मतदाताओं का जिसको जो है समर्थन मिलेगा वही यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव जीतेगा। तो वरुण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जो जीत की पहली सीढ़ी होती है, कहते हैं टिकट मिलना बहुत बड़ी बात है, किसी पार्टी से आप प्रत्याशी बनाए जाएँ। यहाँ तक कि पंचायत चुनाव में भी लोग प्रत्याशी पार्टियों से जो है बन रहे हैं तो अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसा चल रहा है आपका चुनाव अभी तक? देखिए, मैं सबसे पहले अपने नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक नौजवान पर भरोसा जताया, मेरे संघर्षों पर भरोसा जताया और मुझे नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनाया। मैं अपनी पार्टी को आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे कम उम्र का और युवा प्रत्याशी हूं इस जनपद में। मुझे इस बात का गर्व है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने सुल्तानपुर में सबसे नौजवान आदमी को टिकट दिया है। मैं इसके लिए अपने नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। सुल्तानपुर में कहा जाए तो नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जो है कांग्रेस का सूखा है। पिछले 17 सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन रहा है और पार्टी सबसे पुरानी है। शुरुआती दौर में जो है नगर पालिका के चेयरमैन कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन अभी पिछले 2 दशक से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का अभी चेयरमैन चुनाव ना जीत पाने का क्या कुछ कारण आपको नज़र आता है और आपकी अपनी कितनी संभावनाएं आपको नज़र आ रही हैं? देखिए, जनता ने पिछली बार कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और दुर्भाग्य रहा कि नगर पालिका को लोगों ने सेवा का स्थान समझने से ज़्यादा व्यावसायिक प्रतिष्ठान समझा, अपने कारोबार को बढ़ाने का एक माध्यम समझा। चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हों। कई बार उनके पिताजी भी चेयरमैन रहे, प्रवीण अग्रवाल जी भी चेयरमैन रहे और दुख इस बात का है कि उन्होंने सिर्फ नगर पालिका को अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान समझा, नगर पालिका की नगर क्षेत्र की जनता के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर किसी का उत्पीड़न हुआ है तो शहर की जनता का हुआ है। वो जाम से आज भी जूझ रही है। हम 40 साल पहले भी भाषणों में सड़क, नाली, खड़ंजा की बात करते थे और आज 40 साल बाद भी नाली, सड़क और खड़ंजे की ही बात कर रहे हैं। इससे ऊपर आने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से कुछ नया करने की ज़रूरत है। और मैं देख रहा हूँ जनता का इस बार जो माहौल है, मैं तो लोगों के बीच में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो एक परिवर्तन की आवाज़ दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से इस बार नगर पालिका का निज़ाम बदलने जा रहा है। जी, अभी आपने कहा कि वही पुरानी व्यवस्थाएं हैं, वही पुरानी समस्याएं अभी भी बरकरार हैं। नगर पालिका का चुनाव कहा जाता है कि आपके अपने दरवाजे की समस्या का चुनाव है। आज शहर में वो स्थितियां व्याप्त हैं, कहीं ना कहीं कुछ विकास भी हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सब मुद्दों के अलावा और क्या कुछ मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं? हमारा देश जो है सूचना क्रांति के दौर में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अभी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी पहल की गई, डिवाइडर बनाया गया, लेकिन अभी भी वो समस्याएं व्याप्त हैं। तो इन समस्याओं का सामना आप कैसे करेंगे? क्या कुछ आपके मुद्दे हैं जिनके साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सिर्फ डेहरी की समस्याएं तो हैं नगर पालिका में, लेकिन डेहरी से ऊपर उठकर भी अब सोचने की ज़रूरत है। ये जो सभासद से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक हम युवा की बात करते हैं, इन युवाओं के लिए क्या किसी ने कोई योजना आज तक बनाई? नगर पालिका के किसी प्रतिनिधि ने, किसी ने सोचा कि नौजवान भी कुछ काम कर सकते हैं, उनका भी नगर पालिका में समायोजन किया जा सकता है, उनके माध्यम से भी शहर का विकास किया जा सकता है? क्या नौजवान सिर्फ नारा लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए और जय श्री राम बोलने के लिए ही है? उसका समायोजन कब होगा? इनसे ऊपर कब हम लोग उठेंगे? कब उसको सोचेंगे कि नौजवान भी हमारे घर का है, बच्चा है, उसको रोजगार मिलना चाहिए, नगर पालिका के माध्यम से उसकी समस्याएं दूर होनी चाहिए, उसको ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जिससे नौजवान भी अपना प्रतिनिधित्व नगर पालिका में समझ सके। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। इस बार चूंकि शहर की आबादी भी 60% से ज़्यादा नौजवानों की है, मैं नौजवानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ नौजवान भी अपने को नगर पालिका क्षेत्र की मुख्य धारा में जोड़ते हुए
अपने को समझे कि नगर पालिका के युवा का भी इस बार समायोजन हुआ है, मैं वो नगर पालिका बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक बड़ी समस्या यही होती है कि जब चुनाव आता है तो नेताओं के साथ युवाओं का एक बड़ा जो है जनसैलाब रहता है। नारे लगाने से लेकर दरी बिछाने का काम युवा करता है, लेकिन 5 साल के दौरान जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो 5 सालों में उनको जो है पूछा नहीं जाता है कि आपके साथी कहाँ हैं, आपके लोग कहाँ हैं। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो लोग उनके साथ जो है उनको बुलाते हैं, उनको अपना जनसमर्थन दिखाने का प्रयास करते हैं। तो युवाओं के रूप में आपने बेहतर कहा है कि कुछ ना कुछ आप बेहतर करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ी समस्या नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान अभी जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी जिसके निर्वर्तमान चेयरमैन भी रहे हैं, उनका टिकट काटकर पूर्व में 2 बार से यहाँ जिनको जनता ने मौका दिया था उनको टिकट दिया गया है। एक बार 17 के चुनाव में उनका टिकट काटा गया तो दूसरे को दिया गया। इस बार जिसको जो यहाँ पे अध्यक्ष थे उनका टिकट काटकर पुनः उसी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा? भाजपा के अंदर कुछ खामियां थी, इसी वजह से उनका टिकट काटा गया। देखिए, ये तो मुझे हंसी आती है। ये तो वही बात हो गई कि एक बार टिकट काटा फिर टिकट दिया। मतलब एक बार टिकट काटा तो क्या कमी थी, भ्रष्टाचारी था, चोर था। दूसरी बार फिर दे दिया क्या कि नहीं ये वाला बड़ा चोर था, आपकी छोटे चोर को देना है। मतलब कुल मिलाकर घूम घुमा कर टिकट देना चोर को ही है। ये कौन सी बात हुई? जिसका पावर सीज हुआ है भ्रष्टाचार के प्रकरण में, उसी को आप टिकट दे रहे हो। उससे बेहतर उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी के पास हो सकते थे, लेकिन ये क्या है कि ये वाले कम चोर थे, ये वाले ज़्यादा बड़े चोर थे, अब की बार इनको देना है, अब की बार उनको देना है। हम इससे ऊपर कब उठेंगे? भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हो, जिसका पावर सीज हो चुका हो भ्रष्टाचार के मामले में, उसी को आपने टिकट दे दिया। क्या शहर की जनता बेवकूफ़ है? शहर की जनता को जो बेवकूफ़ समझने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस बार शहर की जनता सबक सिखाने को तैयार है, निश्चित रूप से सबक सिखाएगी। अच्छा, अभी 2 दिन पहले एक वरिष्ठ जो है टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा भी गया था। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपके प्रत्याशी या आपके चेयरमैन के अंदर क्या कुछ कमियां थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उससे संबंधित एक सवाल पूछा था तो एक जो है सभासद महोदय ने भी उसका जवाब देना उचित नहीं समझा था और पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी ने भी उससे दरकिनार साबित हुए थे, उन्होंने उससे पीछा छुड़ाया था। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलने वाला है इन सब चीज़ों से? देखिए, यही तो प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग मुद्दों से किनारा काटते हैं, जब भगवान परशुराम जी का अपमान निवर्तमान चेयरमैन के पति द्वारा किया गया, तो उस समय जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं इनकी क्या भूमिका थी उस घटना पर, जनता को ये भी देखना होगा। जब कर्मयोगी पंडित रामकिशोर त्रिपाठी जी को इस धरती पर उस चेयरमैन के द्वारा गाली दी गई, उस समय उनका स्टैंड क्या था, ये भी शहर की जनता को समझना पड़ेगा। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अपमान हुआ इस सुल्तानपुर की धरती पर, उस समय उनका क्या रोल था, वो प्रत्याशी उस समय क्यों मौन धारण किए होते। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मौनम स्वीकारम लक्षणम, मौन जो है वो स्वीकृति का लक्षण होता है। इसका मतलब कि उनकी भी राय थी कि इस धरती पर विभूतियों का अपमान हो और भारतीय जनता पार्टी के इस अपमान का बदला लेने के लिए सुल्तानपुर की जनता, शहर की जनता खड़ी है। निश्चित रूप से इस चुनाव में आपको उसका परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। जो वर्तमान का चुनाव है सत्ता पक्ष का चुनाव माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य दोनों में सरकारें हैं। कहीं ना कहीं सरकार से इतर जब आप किसी पद पर आते हैं, छोटा चुनाव ही क्यों ना आप जीते हैं, तो विकास को लेकर एक बड़ी खींचातानी लगी रहती है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। 187 विधानसभा आपकी इसौली है, वहाँ के जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। उनकी अपनी कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर वो धरना प्रदर्शन भी करना चाह रहे थे। तो कहीं ना कहीं विकास प्रभावित होता है इन सब चीज़ों की वजह से। अगर आप चुनाव जीतते भी हैं तो कहीं ना कहीं कितना आपको संघर्ष करना पड़ेगा जनपद की समस्याओं को लेकर, उसके विकास को लेकर। कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मुझे पता है कि मुझे कब कहाँ क्या करना है, मुझे वो तरीका भी पता है। मैं जानता हूँ काम कैसे कराया जाता है, काम कैसे लेना है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर जनता ने मुझे जनादेश दिया तो उनको काम भी दिखाई पड़ेगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं सब करूँगा और जनता को, शहर की जनता को आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार किसी की भी हो, काम जनता का होगा, इस बात की गारंटी है। सुल्तानपुर की जनता के नाम आपका क्या कुछ संदेश है? सुल्तानपुर की जनता के नाम बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपने सबको देखा है। आपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देखा, आपने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा। एक मौका है, बहुत दिन बाद किसी नौजवान को किसी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया है। ये मौका है जब सुल्तानपुर की जनता के पास करने के लिए कुछ है। और मैं जनता से यही कहूँगा कि एक बार मुझे
अवसर दें सेवा करने का, निश्चित रूप से उनको अपने चयन पर गर्व होगा, इस बात की गारंटी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ सुल्तानपुर के स्थानीय निकाय चुनाव पे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में वरुण मिश्रा जी थे, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।